बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू दिस वीडियो सीरीज़ जिसमें हम C++ सिखा रहे हैं आपको। और इस सीरीज़ के आज पार्ट नंबर 3 लेक्चर नंबर 10 जिसमें हम प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट कर चुके हैं, जिसके हमने 2 पार्ट कर लिए हैं जो कि हमने शेयर भी करते हैं वीडियोस, आप देख सकते हैं पहले 2 पार्ट्स। जैसे कि पिछले पार्ट में हमने क्या किया था, डाटा टाइप्स और ऑपरेटर्स को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखा था, और मैंने आपको बताया था कि हम स्ट्रिंग्स की डाटा टाइप को नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में करेंगे, क्योंकि स्ट्रिंग एक बिल्ट इन डाटा टाइप नहीं है, क्योंकि वो एक यूज़र बिल्ट इन है, उसको यूज़र खुद बनाता है, तो इसीलिए हम उसको आज कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो उसको डिस्कस करने से पहले आपसे हमेशा की तरह गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें ताकि आप तक आने वाली वीडियोस पहुंच सकें। तो आइए शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स, आज के ऑब्जेक्टिव्स जैसा कि आपको पता है हमारी पहली स्लाइड होती है ऑब्जेक्टिव्स की है, और आपको पता है कि आज ऑब्जेक्टिव एक ही है हमारा, स्ट्रिंग। सबसे पहले स्ट्रिंग होता क्या है, स्ट्रिंग और करैक्टर में डिफरेंस क्या है। अब करैक्टर में आपको बताऊं करैक्टर क्या होता है। एक करैक्टर हमने क्या कहा था, सिंगल कोड में एक करैक्टर, ये हमारी क्या थी, 4 डाटा टाइप थी, ठीक है। अब अगर हमने एक से ज़्यादा करैक्टर यूज़ करने हैं तो उसके लिए हम कौन सी यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग डाटा टाइप, ठीक है। अब स्ट्रिंग के लिए कीवर्ड कौन सा यूज़ होता है, स्ट्रिंग का, ठीक हो गया। आपने किस में लिखना है, लोअर केस में लिखना है। आप एक बात याद रखना, C++ केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर आपने लोअर लैंग्वेज से अपर लैंग्वेज में लिख लिया तो वो क्या देगा, एरर देगा, हमेशा लोअर लैंग्वेज यूज़ करेगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब स्ट्रिंग समझ आ गई किस तरह करना है। आपने पहले स्ट्रिंग की डाटा टाइप स्ट्रिंग, फिर वेरिएबल नेम, और फिर डबल कोट, और बीच में जो भी करैक्टर लिखना है वो आप लिख सकते हैं, ठीक हो गया। ये है आपका क्रिएट करने का और असाइन करने का तरीका। आइए हम प्रैक्टिकली इसको करके देखते हैं। अच्छा, अब मैं आपको न्यू फाइल, एक तो था कि कंट्रोल एन, दूसरा आप किस तरह बनाएंगे, न्यू करेंगे। क्या करना है, अगर सोर्स फाइल बनानी है सोर्स फाइल, प्रोजेक्ट बनाना है प्रोजेक्ट, क्योंकि हमने सोर्स फाइल चाहिए, हमने एक कोड ही लिखना है, हम प्रोजेक्ट तो बना नहीं रहे, तो हम क्या करेंगे, सोर्स फाइल। अब इसमें हमने एक पहली जो हम इंक्लूड करते रहते हैं, कौन सी, IO स्ट्रिंग, ये कर दी ऐड। सेकंड आपने इसमें आप एक और हेडर फाइल इंक्लूड करनी है, कौन सी, स्ट्रिंग, कौन सी, स्ट्रिंग की। स्ट्रिंग की क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें स्ट्रिंग के फंक्शंस, स्ट्रिंग फंक्शन डेफिनेशन है इसमें, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, फिर क्या करना है आपने, यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक हो गया। अच्छा, अब इंट मेन, सॉरी, ठीक हो गया। अब आपने स्ट्रिंग का एक वेरिएबल बना लें, स्ट्रिंग हम वो ग्रीटिंग वाले बना लेते हैं, ठीक हो गया, ग्रीटिंग क्या था, हेलो। अच्छा, इसको प्रिंट करना है, आप सी आउट से प्रिंट कर सकते हैं, सेम जैसे नॉर्मल वेरिएबल को प्रिंट कराते हैं। सॉरी, इसको छोटा करते हैं ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक हो गया। अब इसको रन करके चेक करते हैं, सेव कर लेते हैं, स्ट्रिंग एक्सप्लेन के नाम से, ठीक हो गया। अच्छा, क्या कह रहा है, इधर हमने सेमीकोलन नहीं डाला तो ये एरर इसलिए आया, ठीक हो गया। अब ये देखें, हेलो आ गया हमारा, ठीक हो गया, प्रिंट हो गई। अच्छा, ये था हमारा क्या तरीका था, स्ट्रिंग वेरिएबल बनाने का और उसको डिक्लेयर करने का तरीका। अब नेक्स्ट स्ट्रिंग में क्या चीज़ें आती हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट कनकैटिनेशन आ गई, कनकैटिनेशन, ठीक हो गया। मैं प्रोनाउंसिएशन को लेकर थोड़ा बुरा हूँ तो अफसोस बुरा ना मानिएगा, तो खुद से सही करिए। अच्छा, कॉन्कैटिनेशन प्लस ऑपरेटर, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल दूं कि अगर हमने दो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन कराना है तो हम कॉन्कैटिनेशन यानी कि प्लस ऑपरेटर यूज़ करते हैं। अगर हम नॉर्मल सिचुएशन में इंट के 2 वेरिएबल बनाएं, a = 1
बी इक्वल टू 2 और इंट रिजल्ट। जब हम इसको करते हैं प्लस करते हैं, प्लस का ऑपरेटर इसमें यूज़ करते हैं, तो हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है, वो 1 और 2 को प्लस कर देते हैं। ठीक है, अगर हम यही चीज़ प्लस ऑपरेटर इसको आउटपुट बनाएंगे ताकि अच्छा, अगर यही चीज़ यही वाला हम क्या करें स्ट्रिंग पर अप्लाई करें तो क्या आएगा रिज़ल्ट हमारा, देखते हैं। ठीक है, अब दूसरा एक स्ट्रिंग बना लेते हैं, स्ट्रिंग ग्री ही बनाते हैं और क्या लिखते हैं वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। ठीक हो गया। अब इसको कनकैटिनेट कहते हैं। ठीक है, प्लस जब स्ट्रिंग में यूज़ होता है उसको कनकैटिनेट कहते हैं, कनकैटिनेशन कहते हैं। ठीक हो गया। अब इसको किस तरह कर सकते हैं, अब स्ट्रिंग का बनाएंगे क्योंकि स्ट्रिंग को कर रहे हैं, तो स्ट्रिंग का वेरिएबल आएगा, रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है, इक्वल क्या आ जाएगा, ग्री प्लस ट्री। ठीक हो गया। अब इस रिज़ल्ट को प्रिंट करेंगे और इससे पहले हैंडल कर लेते हैं ताकि हमारा ये न्यू लाइन पे प्रिंट हो। अब इसको प्रिंट करके देखते हैं क्या होता है। अच्छा, इंटीजर के साथ हमने यूज़ किया तो क्या क्या उसने ऐड किया, दोनों को एडिशन की। ठीक है, जबकि हमने अगर इसमें प्लस किया तो इसने दोनों वर्ड को कनकैटिनेट कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया, इसमें भी ऐड कर दिया। बस यही डिफरेंस है। अगर आप किसी और इंटीजर के साथ यूज़ करेंगे, फ्लोट के साथ यूज़ करेंगे और करैक्टर के साथ यूज़ करेंगे या स्ट्रिंग के साथ यूज़ करेंगे तो इसमें ये डिफरेंस है, उसमें एडिशन करता है और इसमें कनकैटिनेट करता है। ठीक हो गया, हेलो वर्ड। अगर आप इसमें स्पेस ऐड करना चाहते हैं, इसके भी दो तरीके हैं। एक, आप पहले वर्ड के बाद स्पेस डाल दें, इस तरह भी आप इन दोनों में स्पेस ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया। या दूसरा तरीका है कि आप यहाँ पे सिंपल स्पेस भी ऐड कर सकते हैं, इस तरह करके। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको कनकैटिनेट करने का एक और भी तरीका है। ठीक है, वो किस तरह करेंगे, वो आप उसको कहते हैं अपेंड करना। ठीक हो गया। अपेंड किस तरह करेंगे, आप अपेंड करने के लिए जिसके साथ आपने अपेंड करना है पहले वो लिखेंगे, फिर डॉट डालेंगे, फिर आपने यहाँ पे अपेंड का फंक्शन ढूंढना है। ठीक है, अपेंड। ठीक हो गया। अब इसमें क्या, इनपुट आइटरेटर ये वाला फंक्शन नहीं है, ये वाला। ठीक है, बेसिक अपेंड यूज़ किया। ठीक है, और इसमें आपने जो स्ट्रिंग अपेंड करना है वो वाला लिखेंगे, क्या है, ग्री अपने अपेंड करना है। ठीक है, अब इसको रन करते हैं, ये देखें कनकैटिनेट हो गया, सही हो गया। अपेंड या फिर प्लस का ऑपरेटर सेम वर्क करते हैं, समझ गए आप। ये थी हमारी कनकैटिनेशन। अब नेक्स्ट स्ट्रिंग में क्या आता है, नंबर्स और स्ट्रिंग, वही यही चीज़ मैंने अभी आपको बताया कि आप प्लस का ऑपरेटर यूज़ करेंगे इंटीजर के साथ तो वो प्लस करेगा, अगर कनकैटिनेशन के लिए यूज़ करेंगे तो वो स्ट्रिंग के साथ करेंगे तो वो कनकैटिनेट कर देगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर आप एक स्ट्रिंग की लेंथ जानना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग बना लेते हैं ये। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ ग्री की मुझे लेंथ मालूम हो, सेम ग्री डॉट करेंगे और लेंथ का बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करेंगे, सही है। तो ये आपको लेंथ बता देगा कि कितने नंबर का है, आपका कितना है, 32 कैरेक्टर्स हैं इसमें। अच्छा, फिर एक और चीज़ भी कर सकते हैं आप, लेंथ का भी यूज़ कर सकते हैं और एक और फंक्शन है साइज़, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। दोनों क्या करेंगे, सेम ही वर्क करते हैं। ठीक है, 32 ये था आपका। अगर आपने क्या करना है, उसकी लेंथ जाननी है। अब एक और चीज़ है इसमें हमारे पास कि अगर आप नंबर एक्सेस करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं कोई, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि अब ये इतना बड़ा है 32 कैरेक्टर्स उसने बताया था, अब मैं चाहता हूँ कि इसमें जो है 5th प्लेस पे कौन सा नंबर है मुझे ये जानना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप एक स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करेंगे और उसके इंडेक्स नंबर यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, इंडेक्स नंबर। और इंडेक्स नंबर हमेशा कहाँ से स्टार्ट होते हैं, इंडेक्स नंबर्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0। ठीक है, ये 0 है, 1 2 3 4, यानी हमें 5th प्लेस के लिए चाहे तो हम यहाँ पे 4 लगाएंगे तो हमारा आउटपुट पे क्या आना चाहिए, 0। ये देखो
ठीक हो गया, 0 आ गया। ओ है, ये 0 नहीं है, ओ है, समझ गए, ओ आ गया। तो ये था हमारा कि अपने स्ट्रिंग में अगर किसी एक करैक्टर को एक्सेस करना है तो किस तरह करेंगे। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास लेक्चर में क्या है। अच्छा, अब है कि अगर आपने यूज़र से इनपुट लेना है, जैसे हम इंटीजर लेते थे इनपुट, वैसे ही स्ट्रिंग ले सकते हैं सी इन करके भी। ठीक है। अब अच्छा, अब फॉर एग्जांपल क्या बनाते हैं, स्ट्रिंग का पहले वेरिएबल बनाते हैं, स्ट्रिंग नेम। ठीक हो गया। अब सी आउट इंटर फुल इंटर यूर नेम, सही हो गया। अच्छा, अब सी इन के लिए हम कौन सा यूज़ करते थे, एक्सर्शन, और फिर वेरिएबल का नेम, सही हो गया। अब सी आउट, हम इस नेम को सी आउट भी करा देते ताकि हमारे पास ये सेव हुआ है या नहीं। ठीक हो गया। ये हो गया इंटर योर नेम अहमद, या आपका जो भी नाम है, ठीक है, अहमद सेव हो गया। अब पहले क्या किया, स्ट्रिंग का वेरिएबल बनाया, फिर सी इन नेम कर दिया। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करता हूँ, इंटर योर फुल नेम। ठीक है। अब मैं अब आप डिफरेंस चेक करिएगा, अहमद खान, लेकिन इसने अहमद दिया, सिर्फ खान क्यों नहीं दिया। अगर आपको याद है पिछले लेक्चर तो मैंने बताया था कि सी इन में हमेशा स्पेस या इंटर ऐड करने के बाद उसको वो ये कंसीडर करता है कि आपका फिनिश हो गया, आप इंटर वैल्यू इंटर करना फिनिश कर दिया। तो इसलिए क्या आप एक ही करैक्टर इसमें इंटर कर सकते हैं, मतलब कि एक ही वर्ड इंटर कर सकते हैं। तो अब क्या होगा, अब इसके लिए इसका सोल्यूशन क्या है, इसके लिए हम क्या करते हैं, गेट लाइन का फंक्शन यूज़ करते हैं। उसका साइंटिस्ट क्या है, गेट लाइन सी इन, फिर वेरिएबल वेर नेम, यानी कि वेरिएबल नेम। ये हमारा गेट लाइन का वेरिएबल साइंटिक्स है। ठीक है। तो उसके थ्रू, और इसमें डिफरेंस क्या है आप वो देखिएगा। क्या करना है, सी इन, फिर क्या करना है आपने, स्ट्रिंग नेम क्या है हमारे पास, नेम। अब आप चेक करिएगा इसमें और उसमें डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस चेक करिएगा। अब मैं लिखता हूँ अहमद खान, क्या उसने पूरी लाइन लिख दी, अहमद खान। तो अगर आपने एक ही वर्ड लेना है तो आप सीन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप गेट लाइन का यूज़ करिएगा जब भी स्ट्रिंग ले रहे हो आप यूज़र से, तो गेट लाइन का फंक्शन यूज़ करिएगा। ये एक फंक्शन है हमारे पास बिल्ट इन, और ये कहाँ पे डिफाइन है, इस वाली हेडर फाइल में। ठीक हो गया। अब फंक्शंस क्या होते हैं, ये जब हम फंक्शन का लेक्चर पढ़ेंगे तो उसमें आपको और डिटेल से समझाएंगे कि ये फंक्शंस क्या होते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं, या यूज़र डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है। तो साइन इन में क्या होता है कि एक करैक्टर लेता है, और गेट लाइन में क्या होता है कि आप पूरी लाइन आउटपुट पे ला सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, ठीक है, नेक्स्ट है ओमिटिंग नेम स्पेस। अच्छा, अब एक और चीज़, आप अगर नेम स्पेस को ओमिट करना चाहते हैं, यूज़ नहीं करना चाहते, अगर आप यूज़ नहीं करेंगे तो वो तो एरर देगा, क्योंकि उसमें ये डिफ़ाइन नहीं है। तो क्या करेंगे आप, STD और 2 सेमीकोलन यूज़ करेंगे। सी, जहाँ पे सी आउट होगा वहाँ पे आपने ये STD लगा देना। ठीक है, STD इधर भी लगाना है, सी इन और सी आउट जहाँ पे भी होगा। ठीक है। अच्छा, अब आप रन करेंगे, ठीक है, रन हो जाएगा। ये था कि अगर आप नेम स्पेस यूज़ नहीं करना चाहते, ये यूजिंग नेम स्पेस आप कहते हैं मैं नहीं यूज़ करूँगा, जहाँ पे भी सी आउट या सी इन या स्ट्रिंग आएगा मैं वहाँ पे STD यूज़ कर लूँगा। स्ट्रिंग के साथ आई थिंक यूज़ नहीं होता। ठीक है। जहाँ पे भी बिल्ट इन यूज़ होगा वहाँ पे आपने ये STD और ये 2 कॉलन लगाने हैं। ठीक है, समझ गए। तो ये था ओमिट करना, अगर नेम स्पेस को आपने ओमिट करना होता है, यानी कि आप ख़त्म करना चाहते हैं अपने कोड में। ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने आज देखा स्ट्रिंग क्या है, एक यूज़र डिफाइंड
डेटा टाइप है फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर हमने देखा कि स्ट्रिंग का डिक्लेयर कैसे करते हैं फंक्शन, ठीक है, और फंक्शन कह रहा हूँ, आई एम सॉरी, वेरिएबल आप किस तरह स्ट्रिंग का बना सकते हैं, उसको इनिशलाइज किस तरह करेंगे। फिर आप स्ट्रिंग को दो स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप उसको अपेंड कैसे कर सकते हैं, अगर आपके पास एक स्ट्रिंग है तो उसकी लेंथ आप कैसे मालूम कर सकते हैं, ये भी हमने देखा। फिर अगर आपने यूज़र से इनपुट लेना है तो फिर किस तरह यूज़र से इनपुट लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप नेम स्पेस ख़त्म करना चाहते हैं तो फिर आप किस तरह नेम स्पेस ख़त्म कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच जो हमारे साथ रहने के लिए, और हम आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें ताकि आने वाले लेक्चर आप तक पहुँच सकें। तो तब तक के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।